गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कंप्यूटर लैब की इस यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ है। आज जिस कंप्यूटर को हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, उस कंप्यूटर का विकास आखिर किस तरह से हुआ है, आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का विकास कई चरणों से होकर गुजरा है। इसका पता कंप्यूटर का इतिहास देखकर ही हम लोग लगा सकते हैं। जब तक किसी प्रकार के कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक लोग अपनी उंगली पर जोड़ते थे। उस टाइम किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं था। लोगों को अपनी उंगलियों पर ही जोड़ घटाव करने पड़ते थे। प्राचीन काल में लोग गणना करने के लिए पत्थर का उपयोग करते थे। सिर्फ पत्थर ही नहीं, लोग गणना करने के लिए अन्य उपकरण जैसे कि रस्सी में गांठ लगाना, छड़ी से निशान बनाकर उसे गिन कर गणना करना आदि उपकरण का इस्तेमाल वे गणना करने के लिए करते थे। शुरू के कुछ कंप्यूटर मैनुअल थे और बाद में वह पूरी तरह से स्वचालित हो गए। आइए जानते हैं कि मैनुअल कंप्यूटर किसको कहेंगे। संख्याओं को दर्शाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल हुआ और इन पत्थरों को गणना करने के लिए एक स्थान पर रखकर एक सेंड टेबल नाम का उपकरण बनाया गया। इस उपकरण में रेत के ऊपर 3 चैनल बनाकर, ये जो दिख रहा है आपको, ये 3 चैनल बनाया गया रेत के ऊपर और उसके ऊपर पत्थरों को व्यवस्थित करके रखा गया जिससे कि गणना की जा सके। इसमें जो प्रत्येक चैनल है उसमें 10 पत्थर होते थे और उससे गणनाएं की जाती थी। अबेकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया। अबेकस में छड़ होते थे जिसमें मोतियों को डाल के उसको स्लाइड करके गणना किया जाता था। पहले जो सेंड टेबल नाम का जो उपकरण बनाया गया था, उसी को अब थोड़ा सा और विकसित करके अबेकस का निर्माण किया गया। रेत की जो फ्रेम थी उसको लकड़ी के फ्रेम में बदल दिया गया, खांचों को तारों में बदल दिया गया और पत्थरों को मोतियों में बदल दिया गया। इस उपकरण में लकड़ी के फ्रेम में कई तार होते थे जिस पर मोतियों को सरका के गणना किया जाता था। अबेकस का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। अबेकस के बाद निर्माण हुआ पास्कलाइन का, जो पहला आंतरिक कैलकुलेटर था। इसका आविष्कार 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। पास्कलाइन 2 संख्याओं को सीधे जोड़ और घटा सकता था। बार बार जोड़ने घटाने से गुणा भाग भी कर सकता था। यह अपने समय का बहुत ही जटिल मशीन था तथा बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं था। इसके जो परिणाम थे उस पर भरोसा करना थोड़ा कठिन था। इसको यूज करना भी बहुत मुश्किल था। ये हमारा पास्कलाइन है जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर की बेसिक डिजाइन की कल्पना की थी। ये हमारे चार्ल्स बेबेज जी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया, इसलिए इनको कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जो पूर्ण सटीकता से गणना कर सके। इसके बाद उन्होंने 1822 ईस्वी में एक कंप्यूटर को डिजाइन किया जिसे डिफरेंस इंजन कहा गया, जो भाप से चलता था और गणनाएं कर सकता था। इसके बाद इन्होंने सन 1842 में एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देश पर कार्य करती थी तथा जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकती थी, जो आज के कंप्यूटर का बेस था। ये है एनालिटिकल इंजन जिसे चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। ये है लेडी अडा अगस्ता। इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, इसलिए इनको दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। 2 अंकों की संख्या प्रणाली, जिसे हम लोग बाइनरी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, इसका आविष्कार इन्होंने ही किया, जिसका आधार होता है 0 और 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पे काम करती है और इसका आविष्कार इन्होंने किया था लेडी।
चार्ल्स बेबेज जी के एनालिटिकल इंजन की कल्पना के लगभग 50 वर्ष बाद अमेरिका के वैज्ञानिक हार्मन हॉलरथ ने सेंसर टेबुलेटर का आविष्कार किया। इस मशीन में पंच कार्ड की सहायता से आंकड़ों को संग्रहित किया जाता था। पंच कार्ड को एक एक करके मशीन के ऊपर रखा जाता था। टेबुलेटिंग मशीन पर रखी हुई सुइयां आंकड़ों को पढ़ने का काम करती थी। जब सुइयां कार्ड के छिद्र के आर पार जाती थी तो वे कार्ड के नीचे रखे पारे को छू जाती थी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूरा हो जाता था। इस मशीन का प्रयोग अमेरिका की जनगणना में भी किया गया। 7 वर्ष में पूरा होने वाला जनगणना का काम अब 3 वर्ष में ही पूरा होने लगा। पंच कार्ड, जो सेंसर टेबुलेटर में पंच कार्ड लगाया गया, वह पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड था जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता था। मार्क वन 1937 में एक अमेरिकी गणितज्ञ हॉवर्ड एकेन ने मार्क वन को डिजाइन किया और इसे वर्ष 1944 में पूरा किया। मार्क वन प्रसिद्ध शुरुआती कंप्यूटरों में से एक था जो 20 अंकों की दो संख्याओं का गुणा केवल 6 सेकंड में कर सकता था। जो मार्क वन था 20 अंक की संख्या को केवल 6 सेकंड में कैलकुलेट कर सकता था। इसलिए एनालिटिकल इंजन की तुलना में मार्क वन ने बहुत तेज गति से गणना की। जो एनालिटिकल इंजन था इसकी तुलना में जो मार्क वन है वो तेज गति से गणना करता था। इसके अलावा मार्क वन कंप्यूटर शोर करने वाला और आकार में बहुत बड़ा था। यह है मार्क वन जो एक कमरे के आकार का हुआ करता था। इन्याक, इन्याक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह एक अन्य सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे जॉन एकर, जॉन मोचली और उनकी टीम द्वारा वर्ष 1946 में विकसित किया गया था। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का भी उपयोग किया गया था। यह एक सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटर था जो सभी प्रकार की कंप्यूटिंग समस्याओं को हल करने में सक्षम था। इसमें आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं थी। इन्याक की आंतरिक हार्डवेयर संरचना में 17,468 वैक्यूम ट्यूब, 1500 रिले, 70,000 रजिस्टर, 7,200 क्रिस्टल डायोड और 10,000 कैपेसिटर शामिल थे। यह एक भारी कंप्यूटर था और मार्क वन कंप्यूटर की तुलना में 1000 गुना अधिक गति से स्वचालित होता था। यूनिवैक 1951 में कंपनी ने पहले व्यावसायिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना गया। यह कंप्यूटर एक भारी कंप्यूटर था। यूनिवैक संख्याओं के साथ साथ वर्णमाला वर्णों को भी कुशल तरीके से संसाधित करने में सक्षम था। यूनिवैक की महत्वपूर्ण विशेषता जिसने इसे अन्य प्रसिद्ध शुरुआती कंप्यूटरों के बीच अद्वितीय बनाया वह यह थी कि यह इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग कार्यों को संभालने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं प्रदान करता था। 1949 ईस्वी में एक और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पेश किया गया जो मूल्यों को दर्शाने और संसाधित करने के लिए बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग करता था। इस कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। इडवैक का आविष्कार भी जॉन एकट और जॉन मॉर्चली ने ही किया था और इसे इन्याक का उत्तराधिकारी माना जाता था। इडवैक पहला कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्राम के सिद्धांत पर काम करता था। फिर आया माइक्रो प्रोसेसर। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया।